हंस ले गा ले ए दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़ी सी ये पल, एक बार। चलिए आगे गा लीजिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं बतलाने जा रहा हूं दोस्तों संख्या का दशमलव निरूपण। और संख्या का दशमलव निरूपण होता है तो वह संख्या किस तरह की होनी चाहिए, और होता है तो कैसा होता है दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण जब दशमलव के रूप में तोड़ते हैं, यानी भाग देते हैं, भाग देकर नहीं तो दशमलव में तोड़ना जानते होंगे, तो भाग देते हैं तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, कट नहीं कटता है, नहीं कटता है तो कैसे रिपीट करता है, क्या करता है, ये यहाँ पर आप सब जानिएगा। समझे दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सब चीज फ्री में उपलब्ध है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं जितने भी न्यू यूजर्स हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। समझे दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो दशमलव, मान लिए संख्या आप जान रहे हैं, गिनती की संख्या जानते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको थोड़ी दशमलव में लिखा जाएगा। सब ये सब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, जिसको हम बोलते हैं दशमलव निरूपण का मतलब क्या है, जैसे 3/4 ये भाग नहीं लग रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तभी तो दशमलव होगा ना। तो ऐसे 5 लिख देंगे केवल तो दशमलव निरूपण होगा नहीं। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक। तो दशमलव निरूपण, तो दशमलव निरूपण होता है तो किस तरह का होता है, समझे। दशमलव निरूपण का प्रकार यहां लिख दीजिएगा, का प्रकार माने किस तरह का होता है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या आप जानते हैं P by Q के रूप में हो, Q कभी 0 ना होना चाहिए। P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक I या Z से डिनोट, पूर्णांक आप जानते हैं 0 1 2 3 प्लस माइनस में लगा दीजिए, सब ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 को छोड़कर रहना चाहिए, क्योंकि 5/0 इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, एक संख्या इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित है, ठीक, अपरिभाषित होती है, समझे। तो इसलिए नीचे 0 नहीं, जैसे 1 परिमेय है 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते, 0/1 लिख सकते हैं, जिसका मतलब 0 होगा, वो अंश 0 है तो 0 होगा, ठीक। 4/0 ऐसे नहीं लिख सकते, ये परिमेय नहीं होगा, ठीक। ध्यान दीजिए, 3/4 7/2, ये P और Q एक दूसरे आपस में क्या है, P और Q अलग अलग पूर्णांक है, ठीक। 3 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 3/2, तो यह भी नहीं लिखा जा सकता, ये लिखना गलत है 3 पूर्णांक 3/2। जब पूर्णांक हम तोड़ दिए तो अंश छोटा होना चाहिए, ये बताया जाता है। देखिए, तो 3 पूर्णांक 3/2 लिख रहे हैं तो ये भी लिखना गलत है। जब किसी भी संख्या का पूर्णांक तोड़ते हैं तो फिर जो है ये हर से ऊपर बड़ा नहीं, हर से ये जो हर है उससे ऊपर छोटा ही रहना चाहिए, तब लिखावट सही हो जाएगा। मिश्रित भिन्न है लेकिन लिखावट गलत हो जाता है, वो भी आप जानिएगा, माइनस में भी रह सकता है 1/5। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किस प्रकार की होती है और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किस प्रकार की होती है। जब ये दोनों मिल जाता है तो वास्तविक संख्या का दशमलव निरूपण किस प्रकार की होती है, ये भी तो बन जाएगा, क्योंकि परिमेय अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या बन जाती है। और आपको वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है, तो आपको डायरेक्ट आपको ये ध्यान देना है, क्या परिमेय जान गए, P/Q के रूप में रहता है, अर्थात P/Q के रूप में रहता है, तो आपको ये भी चीज ध्यान देना है कि सभी परिमेय का दशमलव रूप नहीं होता है। जैसे P/Q 5 लिख दिया तो 5/1 तो नीचे छिपा हुआ है, तो क्या इसको दशमलव में टूटेगा, डिवाइड लगेगा, ये डायरेक्ट एक पूर्णांक बन जा रहा है। जो अपूर्णांक हो, पूर्णांक न बने, परिमेय में पूर्णांक का पूर्णांक होता है, तो जो अपूर्णांक हो उसका दशमलव, तो सभी परिमेय का दशमलव रूप नहीं होता है, लेकिन सभी अपरिमेय का दशमलव रूप होता है, सभी अपरिमेय का दशमलव रूप होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या इरेशनल P/Q के रूप में जिसे न लिखा जाए, ये जो लिख दिया ना ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत √3 √5 पाई ई √11, ये पाई जो है ना, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो वह परिमेय बोला जाता है, लेकिन पाई लिखेंगे तो अपरिमेय। तो पाई का कोई पूछ देगा पाई का दशमलव निरूपण क्या होता है, तो हम इसके रूप में चलेंगे। अब 22/7 का कहेगा तो परिमेय वाला रूप को लेके चलेंगे। अब ध्यान देना है कि रूट ऐसे 4 लिख देगा तो होगा, तो 4 का तो बाहर हो जाता है, 2 परिमेय बन जाएगा, नहीं, ये ध्यान दीजिए, √3 √5 √11 इस तरह से, यानी कि √9 लिख दिए तो √9 के तो बाहर 3 आ जाएगा, यानी इसका दशमलव निरूपण एक ही प्रकार का होता है और इसका दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है। कैसे, तो आप ध्यान दीजिए, पहले एक कोई परिमेय संख्या हम लेते हैं, जैसे 2/5 ले लिए, ठीक, तो आप भाग दीजिए, और एक 1/3 लिए, ठीक। कोई भी संख्या लो, परिमेय संख्या का जब दशमलव रूप में आप तोड़िएगा ना
तो दो तरह के ही निरूपण आएगा। 5 से भाग दीजिएगा, ऐसे ही ना दीजिएगा जी, नहीं भाग लगा तो 1 0, 4 मरतबे आप जानते हैं क्या आया, इसका मतलब है 0.4। अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आइए इसको भाग दीजिए, 3 से 1 में भाग दीजिए, 0 पहले लिखा जाता था, पॉइंट लिखे थे 0, 3 से 9 मरतबे। आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे जान रहे होंगे तो थोड़ा उनको ध्यान दीजिएगा, मैं 0 से लेके चल रहा हूँ। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, तो वो भी धैर्य रखिएगा। जो बहुत कुछ जानते हैं वो भी धैर्य रखें, समझिए कि उनका रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है। इसलिए कहा कि मैं मेरे को जो कुछ भी नहीं जानता है उसको भी लेकर चलना है, इसलिए मैं बेसिक रूप से बतलाते जा रहा हूँ। 3 से भाग दे रहे हैं, 3 मरतबे 9, 1 बचा, फिर भाग नहीं लगा, 1 दशमलव बैठ गया एक बार, 1 0 हम देने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। तो 3 फिर 9, आपको ऐसे क्लियर हो रहा है कि 3 3 ऐसे आते रहेगा, आएगा तो 3 3 आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.33333 ऐसे इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटिव अनंत तक जाएगा। यानी किसी भी परमेय संख्या, कोई भी परमेय संख्या लीजिएगा, उसका दशमलव निरूपण 2 ही प्रकार का होता है, 2 ही प्रकार का होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कभी भी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 3 3 3 बहुत बार आता है ना, एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, तो एगो रिपीट करने वाला संख्या को लिख दीजिए, उसके ऊपर बार रेकरिंग बार बार दे दिया जाता है, ठीक ऐसे। तो ये जो है ना, ये डॉट डॉट हट जाता है, वो भी जानिएगा, आपको यहां पर केवल हम बतलाने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो 2 ही प्रकार का होता है परमेय का। परमेय में आप जान रहे हैं कि देखिए 2 प्रकार में कौन होता है, या तो भाग लगेगा तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कटेगा, यानी शेषफल शून्य, यानी दशमलव के बाद अंक जो है सीमित हो जाता है, रुक जाता है, 0.4 के बाद आगे नहीं बढ़ा, रुक गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक। या तो 0 दशमलव नहीं कटता है, और नहीं कटता है तो उसमें भी 2 कंडीशन, नहीं कटा है तो अंक आएगा, तो अंक जो आएगा तो निश्चित एक बार ऐसा होगा दशमलव के बाद, पहला कंडीशन पूरा पूरा कट गया, अंक सीमित हो गया दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंक सीमित नहीं हुआ, तो अंक सीमित ना हुआ तो क्या करेगा, रिपीट करता है, एक ही अंक बार बार आएगा, जरूर कहीं ना कहीं से अंक जो है रिपीट करेगा। अगर रिपीट नहीं करेगा, सब अलग अलग जैसे तैसे आएगा, समझिए। कोई देखिए पूरा पूरा कट गया, समझ लो वो बच्चा शांत है, कुछ विद्यार्थी शांत होते हैं, कुछ अशांत होते हैं, एकदम शोरगुल मचा के धर देता है, धजिया उड़ा देता है क्लास को, न पढ़ेगा न पढ़ने देगा, वो हो जाता है अपरिमेय का दशमलव निरूपण। तो दशमलव के बाद आ रहा है, लेकिन एक शेड्यूल्ड में आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वह शांति के कैटेगरी में एक तरह से अशांत है, लेकिन आवर्त है, रिपीट कर रहा था, आवर्त बोलते हैं। ईशांत हो गया, पूरा पूरा कट गया, शांत हो गया, नहीं कटा तो अशांत है, लेकिन रिपीटेशन है, आवर्त है। और जो बदमाश जो होता है ना विद्यार्थी, वो बदमाशन क्या है, बकलोलवन, वो क्या है, एकदम शोरगुल मचा दे, हट ना, कहाँ आएगा कुछ आएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, वह होता है इसका। जैसे √3 का वैल्यू जब लिखिएगा, √3 का जो वर्गमूल जब आप निकालने जाइएगा तो 1.732 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, इधर क्या क्या आएगा कुछ पते नहीं है। इसमें तो पता है 3 3 रिपीट कर रहा है, 3 पर रिकॉर्डिंग, इसमें कुछ आप देख ही नहीं सकते, उसको अनावर्त बोलते हैं। अशांत है, यह भी अशांत है, यह भी अशांत है, यह भी अशांत है, यह भी अशांत है, अशांत है लेकिन नियम से है अशांत। डांट दिया मास्टर, हाँ सर मैं कुछ नहीं करना, चुपचाप, ये डांट देगा मास्टर, कल गोली मार दो वो मास्टरवा, ठीक। तो ये अशांत वाला विद्यार्थी है, एकदम शोरगुल करके धर देता है, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, समझे। तो ये अपरिमेय अशांत है, अनावर्त है, ये अशांत है, आवर्त है। अब आइए, खैर इसके बारे में आप जानिएगा, यानी किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में हम व्यक्त करते हैं तो 2 ही कंडीशन होता है, आपको याद रखिएगा दोस्तों। किसी भी परिमेय संख्या को जिसको दशमलव में तोड़ा जाता है वही परिमेय, अपूर्णांक वाला, परिमेय का मतलब अपूर्णांक, यानी कि 2 4 6 ये भी परिमेय है। जिसको तोड़ सकते हैं दशमलव में, वो 2 तरह से दशमलव देता है, 2 ही तरह के ही दशमलव रूप होता है। किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में तोड़ते हैं, दशमलव रूप में देते हैं, तो दो ही प्रकार का होता है, 2 ही प्रकार से आता है, 2 ही प्रकार से
आता है या तो दशमलव के बाद अंक सीमित हो जाएगा, अंक सीमित, सीमित माने रुक जाना, अंक सीमित हो जाता है, सीमित हो जाता है या असीमित। अंक सीमित हो गया, पूरा पूरा कट जाता है, या असीमित, नहीं पूरा पूरा कटता है, और नहीं भी पूरा पूरा कटता है तो इसमें रिपीट करता है, इसमें आवर्त होता है। खैर वो हम बतलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो कंडीशन आप जान गए। अब आप देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में देते हैं तो दो ही प्रकार से आता है, या तो दशमलव के बाद अंक सीमित हो जाता है यानी पूरा पूरा कट जाता है, या तो असीमित होता है, और असीमित होता है तो रिपीटेशन, रिपीट करता है, अंक जरूर रिपीट करता है। अगर नहीं रिपीट किया तो वही अपरिमेय का होता है, जो एक ही होता है, अशांत। इसमें शांत भी है, अशांत भी है, लेकिन अशांत आवर्त है, इसमें अशांत खाली है लेकिन अनावर्त है, अशांत अनावर्त। यानी कहा जाएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण एक शांत होता है, एक अशांत होता है। ठीक, अपरिमेय का सिर्फ अशांत होता है, लेकिन एकरों में विभक्त करना है। शांत तो शांत हो गया, जिसको अवसानी भी बोल देते हैं, अवसानी टर्मिनेटिंग, और अशांत को अनवसानी बोलते हैं। लेकिन अशांत आवर्त होता है, इसका अपरिमेय का अशांत अनावर्त होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्त होता है, नॉन रिक्यूरिंग। माने क्या आएगा, अंक पता ही नहीं चलेगा, इसमें आवर्त रिपीट करता है। ये दो तरीका है। तो जो ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद अंक सीमित हो गया तो ठीक है, वो शांत हो गया। असीमित आवर्त हुआ, असीमित हुआ तो अशांत हुआ। ठीक, अब देखिए, अब वो भी आवर्त हुआ तब जो सही माना जाएगा, अनावर्त इसमें होने की सवाल नहीं, परिमेय संख्या के दो रूप। अब जैसे हम ध्यान दीजिए, जैसी अब यहां पे देखिए, मैंने जब ये भाग दिया, अब देखिए शांत और अशांत क्यों बोलते हैं, ये 0.4 को आप लिख लीजिए, और इसको जब 0.4 है, जब ये डेसिमल जब हटाते हैं तो नीचे क्या होगा, 10 लिखते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0। यहां देखिए 0.3 है, रेकनिंग है, और रेकनिंग ना लिखते हैं, इसके नीचे क्या लिखते हैं, ये डेसिमल हटता है तो क्या होता है, रेकनिंग वाला में 9 से भाग दिया जाता है, वो नियम है। यानी ये तो जान रहे हैं आवर्त का अलग नियम होता है, लेकिन शांत का देखिए, जो पूरा पूरा कटता है एकदम शांत, पहचानने का नियम होता है। शांत का क्या है, कोई भी 2.336 ले लीजिए, ये पूरा पूरा अंक सीमित है, दशमलव के बाद अंक सीमित है, डॉट डॉट ये सब नहीं ना, रिपीट नहीं ना कर रहा है, तो 2336 बाई 1000 लिखिएगा। कहने का मतलब नीचे जो दशमलव जब हटाते हैं ना, परिमेय में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, तो नीचे जो आता है ना वो 10 के घात में ही आता है, 10 के घात, 10 के घात, 10 यहाँ 10 के पावर 1, यहाँ 10 के पावर 3, राइट। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ कि 4/10 लिखे, एक ही अंक को देखिए, 4/10 लिखे, आई है 2/5, काट दीजिएगा ना तो 2/5 आ जाएगा। लेकिन कभी भी दशमलव हटाते हैं तो नीचे जो हर आता है ना 10 के घाते में आता है, ये 5वां नहीं आएगा। इससे पता नहीं चलता है कि किस संख्या का दशमलव हटाए हैं, तो कौन सी संख्या थी जिसका ये दशमलव रूप लिखा गया था, ये दशमलव रूप किस संख्या का लिखा गया था, डायरेक्ट इससे नहीं पता चलता है, काट कूट करने के बाद पता चलता है। ऐसे तो डायरेक्ट 10 के फॉर्म में ही नीचे आता है, 10 के घात में ही नीचे आएगा। हाँ, लेकिन यहां पे एक चीज और पता है, या 10 के घात में आएगा 10, ठीक। अब देखिए, ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, तो जब 10 के पावर यहाँ 3 है, 10 1000, जैसे यहाँ दशमलव हटाए थे तो 1000 हुआ, तो 10 के पावर 3 है तो 2 गुने 5 के पावर भी 3। अब कहने का मतलब इस शांत का ना हो रहा है, दशमलव के बाद जो सीमित है उसी का ना एकदम शांत हो गया, सीमित है, सीमित है उसको शांत बोलते हैं कि एकदम शांत, एकदम बच्चा जो है ना, विद्यार्थी एकदम मास्टर की बात मानता है, वो ऐसा एकदम शांत हो गया। ठीक, ये भी शांत है, ये जो है अशांत है, ये अशांत है, लेकिन आवर्त है। वो आवर्त क्या है, वो ऐसा बच्चा है, वो ऐसा विद्यार्थी है कि है तो हुड़दंग तो मचा रहा है, लेकिन मास्टर देख दिया ऐसे ना, मास्टर ऐसे ताक दिया, तब शांत हो जाएगा। और ये जो है ना, ये अपरिमेय का 1.73 जो √3 √5 का मास्टर ऐसे ताक भी दिया ना, तो लड़कों ऐसे ताक दिया कि चल ना बहरवा, बतला देंगे मास्टरवा। वो विद्यार्थी है हुड़दंग, इसको अशांत अनावर्त बोलते हैं। ठीक, आइए अब देखिए, तो 2 गुने 5 के फॉर्म में कोई भी को आप लिखिएगा, ये 10 वाला में तो 2 गुने 5 ही आएगा नीचे, 2 और 5,
अब यही पहचान है शांत का कि कोई संख्या जैसे मान 4/18 लिख दिए, 4 हम 40 लिख दिए। एक शांत व अशांत बताएं तो शांत में देख रहे हैं कि 2 5 आना चाहिए। हर को खंड कर दीजिए, हर का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड टॉपिक में बतला दिया हूं, आप जाकर पढ़िए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ऐसे ना निकालोगे जी। 2 और 5 के घात में आएगा 2 के पावर 3, 2 गुने 2 गुने 4, वो विचार भी रहेगा तो 2 गुने 2 ना लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 के, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, या नीचे जो आएगा 2 और 5 के घात में, यानी हर का गुणनखंड या तो 2 हो, सिर्फ 2 भी रहेगा। जैसे सिर्फ 2, ऐसे ये 2 सिर्फ है तो इसको हम जब दशमलव में ले जाएंगे 0.5 कैसे आया, तो देखिए 1/2 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, ठीक। तो दशमलव में लाने के लिए आप जानते हैं कि नीचे या दोनों होना चाहिए। तो यहाँ 2 को 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 कर दिए, तो 5 से गुना, 5/5 दूनी 10, तो 0.5 आएगा कि नहीं। यहाँ 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना, 2/10 0.2 आएगा कि नहीं। 1/5 भी ऐसे 0.2 आता कि नहीं। तो कहने का मतलब कि सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों साथ साथ हो हर का गुणनखंड, तब वो शांत दशमलव निरूपण होता है, शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है, अवसानी होता है। और जब 2 5 के अलावा कुछ और जुड़ गया, या 2 5 ना है उसके बाद भी दूसरा कुछ आ गया, तो अशांत ए हो जाता है। ए अशांत होता है, अनवसानी होता है, अशांत होता है लेकिन आवर्त होता है। अनवसानी आवर्त होता है, और हाँ अवसानी आवर्त होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे 18 को 2 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 9 दूनी 2 तो है, तो सिर्फ 2 से हम कह देंगे शांत है, नहीं। 2 के बाद तीनों आ गया एगो, 2 सिर्फ 2, सिर्फ 5, सिर्फ 2 और 5 दोनों, तब शांत। इसके अलावा कुछ अगर आ जाता है तो ये अशांत। इसको भाग दीजिएगा ना तो इसी फॉर्म में आएगा, 0 पॉइंट कुछ भी आएगा तो रिपीट जरूर करेगा। 4/18 जिसको आप 2/9 लिख सकते हैं, 9 से आप भाग देकर देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक। रिपीट करेगा, और रिपीटेशन को रोकने के लिए बार का साइन दिया जाता है। ये जो बार है ना, ये बार रेकरिंग दिया जाता है, बार का साइन देते हैं, जिसका वैल्यू नीचे 9 आ रहा है कि नहीं, 9। अब आइए एक चीज और मैं बतला रहा हूं। कोई पूछ देगा दशमलव का मान क्या होता है। जैसे 1.5 है तो 15/10 लिख दिए, 1.57 है तो 157/100 लिख दिए, 1.576 है तो 3 गो 0। कहने का मतलब यहाँ 1 ए, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 गो है, दशमलव के बाद 3 गो है। दशमलव के बाद, दशमलव डेसिमल के बाद जितने अंक है उतना 0 नीचे तो नजर आ रहा है। 1 था तो 1 0, 2 गो था तो 2 गो 0, और दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 3 गो अंक है तो 3 गो 0, ये नजर आ रहा है। लेकिन दशमलव के बाद वाला को हम बोलते हैं कुछ दशांश, शतांश, सहस्रांश, वो वैल्यू 0 बतलाया। ई दशमलवा फिक्स है, सब में है, तो सब में एकवे न है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दशमलव सब में था और सब में नीचे 1 ही लिख रहे हैं, तो दशमलव का वैल्यू 1 होता है, ठीक, समझे। लेकिन यह डिवाइड में लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। अब उसी प्रकार रेकरिंग वाला वैल्यू 9वां भाग कर किया जाता है, 9 पर 0 भी पड़ता है, वो अलग चीज है। अब आइए, आप तो यहां तक समझ गए होंगे दोस्तों। सबसे पहले एक चीज और देख लीजिए, ठीक। इसी में मैं बतला दे रहा हूं, मानक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देख लीजिए। एक परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, मानक रूप किसको बोलते हैं। जैसे 4/8 लिख दिया, क्या ये मानक रूप है। आप जानिए कोई भी परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहलाएगी यदि अंश और हर दोनों का मौसा निकाले ना तो 1 आना चाहिए, दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए, यानी दोनों को अंश और हर दोनों को एक साथ काटने वाला सिर्फ एक गो संख्या मिलना चाहिए। तो 4 को काटने वाले 1 है, 2 है, 4 है, 8 को काटने वाले 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो ये दोनों को काटने वाला 2 को कॉमन है, 1 भी है, 2 भी है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यानी जो कटेगा ना ऊपर नीचे अंश किसी से कटेगा ना, छोटा होगा तो वह किसी से कटेगा ना ऊपर नीचे
किसी से कट गया, कोई परिमेय संख्या लिख दिया 10/15, किसी से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये स्टैंडअप फॉर्म में नहीं होगा, समझे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी, जैसे 1/2 हम 3 लिख दिए, 2 और 3 अंश हर सअभाज्य हो। अंश और हर क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य, सअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों को अंश और हर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, समझे। अंश और हर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, समझे। यानी ये स्टैंडअप फॉर्म में नहीं है। तो कोई भी P/Q जहां Q कभी भी 0 नहीं रहता है, या P और Q का सारो गुणनखंड 1 हो। इसको काटने वाला 1 है, 2 है, 3 को काटने वाला 1, 3 है, दोनों में मिलने वाला कौन है? सिर्फ 1। तब इसको हम बोलेंगे कि जो 2/3 लिखा गया है वह स्टैंडअप फॉर्म में है। ये रेशनल नंबर का स्टैंडअप फॉर्म है, समझे। तो स्टैंडअप फॉर्म रेशनल नंबर का समझ गए। 5/6 लिख दिए, ये भी स्टैंडअप फॉर्म है, किसी से नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे एक को छोड़ के किसी से नहीं कट रहा है, वही स्टैंडअप फॉर्म में होता है। तो किसी भी तरह से बोल सकते हैं कि अंश और हर का सअभाज्य संख्या हो, समझे। अंश और हर सअभाज्य संख्या हो, चाहे दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी दोनों का सारो गुणनखंड सदैव 1 हो, तो स्टैंडअप फॉर्म में कहलाएगा। ठीक, आप जान गए ना। इस प्रकार दोस्तों मैं बतला रहा हूं कि एक शांत या अवसानी दशमलव निरूपण होता है। शांत बोलिए या अवसानी दशमलव निरूपण बोलिए या टर्मिनेटिंग बोलिए, ठीक। एक अनअवसानी अशांत, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसी को आवर्त लगा दिए इसमें, रिक्यूरिंग। और अनअवसानी आवर्त, अशांत आवर्त। आवर्त रिपीट करना, रिपीटिंग करता है, ठीक ठीक। 2 तरह के होते हैं परिमेय संख्या दशमलव निरूपण। एक कब होता है? दशमलव के बाद अंक सीमित हो जाता है, यानी पूरा दशमलव के बाद कट जाता है, ठीक। और अनअवसानी दशमलव के बाद कटता नहीं है, अंक बार बार एक ही अंक रिपीट होता है। अगर रिपीट ना हुआ तो वह अनअवसानी रहेगा, अशांतो रहेगा, लेकिन ये आवर्त नहीं रहेगा, अनावर्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको डायरेक्ट पूछा जाए परिमेय अपरिमेय अलग अलग, तो बस समझ गए। वास्तविक संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? तो वास्तविक संख्या में सब बोलेंगे, शांत या अवसानी, अनअवसानी अशांत आवर्त, अनअवसानी अशांत अनावर्त, सब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट आता है, परिमेय अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या में आता है। लेकिन यही चीज ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया 2/5 लिए, इसको भाग आप दीजिएगा 0.4 आया, अंक सीमित हो गया कि नहीं, ठीक। तो ये क्या है? शांत दशमलव निरूपण है, अवसानी दशमलव निरूपण है। मान लिए 5/40 लिए, ठीक। तो ये भी आंसर, इसको जब दशमलव में आप तोड़िएगा तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? 5/40 का दशमलव निरूपण क्या होगा? जब डेसिमल में तोड़िएगा तो निश्चित है कि शांत या अवसानी होगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे? बड़ा है तो कैसे का पहचानेंगे? इसका हर को देखिएगा, हर को 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, फिर 10 में 4, 4 × 10 लिखेंगे, 10 को लिख दिए 2 × 2 और 10 को फिर 2 × 5। देख रहे हैं कि या तो 2 आएगा, हर का गुणनखंड या तो 2 रहे, सिर्फ 2, केवल 5, या 2 और 5 दोनों रहे, मतलब इसके अलावा न कुछ रहे, 3, 7, 8, 9 ऐसे कुछ न रहे, तब जो है ये अभाज्य है। 2 और 5 क्या है? अभाज्य है गुणनखंड। तो उसको हम उसका जब दशमलव निरूपण करेंगे तो शांत आएगा और अवसानी आएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? 2, 5 में क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप दशमलव को हटाते हैं तो नीचे हर 10 के घात में ही आता है, मैंने बतला दिया पहले ही, ठीक। जैसे दशमलव को, जैसे 2/5 है तो इसको दशमलव में ले जाना है, तो 5 दूनी 2, 5 है तो 10 करने के लिए 2 से गुना कीजिए, चाहे 5 से गुना करना है, ठीक। चाहे 4 बार 2 से गुना करना पड़े, 8 बार 2 से, या 8 बार 5 से, तो यहां ऊपर भी 2, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब इसको हम 0.4 लिख सकते हैं कि नहीं? 0.4 आ गया कि नहीं? ऐसे भी भाग दीजिएगा तो 0.4 रहेगा। इस प्रकार पता चलता है कि ये जो है बतलाता है शांत है, अवसानी दशमलव निरूपण है। 2 ही तरह का होता है, अनअवसानी अशांत आवर्त। जैसे 1/3 ले लीजिए, 2/14 ले लीजिए, इसमें देखिए 2 × 7 आ रहा है, 2 तो है लेकिन 7 है, इसको जब भाग दीजिएगा ना तो अंक आएगा, जैसे 0.333 आएगा, और इसी को 0.3 के पावर रेकरिंग तोड़ने के लिए मैं बाद में बतलाऊंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसी को 0.3 के पावर रेकरिंग लिख दिया जाता है, समझे। तो इस तरह से ये रिपीट कर रहा है, ये इन्फिनिटिव जाएगा,
अनंत तक जाएगा लेकिन पता है कि 3 आएगा, उसमें अनंत तक जाएगा लेकिन पता नहीं रहता कि क्या हुड़दंग मचाएगा, कौन से अंक आएगा। इसलिए कह रहे हो कि बदमाश विद्यार्थियों का वो समूह है। ये जो है ये शांत भी है लेकिन बदमाश भी है, बदमाश भी है ना तो नियम कानून से बदमाश है। डांट दिया मास्टर तो चुप, ठीक। हाँ, यानी इसका नियम पहचानने का क्या है कि जो हर दिया हुआ रहेगा, जैसे 14 है उसको गुणनखंड कीजिए, 2 या 5 के अलावा भी कोई आना चाहिए, समझे। 2 और 5 के अलावा कोई आना चाहिए जरूर, ये नहीं कि 2 5 रहेगा तो हो जाएगा। जैसे ये 2 आया लेकिन 7 भी आ गया, जरूर एक अलग अभाज्य संख्या रहना चाहिए, ठीक। इसका जो एक ही प्रकार के दशमलव निरूपण होता है वह क्या होता है, अनवसानी। अनवसान भी बोलिए चाहे अनवसानी, अशांत एक ही है। अनवसानी अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अनावर्त, अनावर्त नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, समझे। जैसे √3 इसका मतलब होता है कि √3 1.732, आप वर्गमूल जब निकालने जाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा कुछ पता नहीं है। ये परमेय संख्या नहीं अपरिमेय का होता है ऐसा। ये अनावर्त किसका होता है, अपरिमेय का होता है, समझे। परिमेय का 2 ही तरह के होता है, या तो दशमलव के बाद अंक सीमित हो गया, पूरा पूरा कटेगा, दशमलव में आएगा लेकिन अंक सीमित हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद अंक सीमित नहीं होता है तो वह अंक जरूर आगे जाकर अंक रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, बार बार एक ही अंक आएगा। यही 2 कंडीशनें हैं दोस्तों, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। पहचानने का नियम आप जान गए। यानी संख्या, जब परमेय संख्या का दशमलव निरूपण में हम तोड़ते हैं तो आपने क्या सीखा, परमेय संख्या के दशमलव निरूपण 2 तरह के होता है। दशमलव के बाद अंक का कट जाना पूरी पूरी, तो शांत या अवसानी, टर्मिनेटिंग, ठीक। अशांत या अनवसानी, अशांत या अनवसानी, लेकिन आवर्त, रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब नाम है। पहचानने के लिए बतला ही दिए। और अपरिमेय का सिर्फ एक ही कंडीशन, अनवसानी, अशांत, अनावर्त, सिर्फ एक ही है। बदमाश का कोई कंडीशन नहीं, बदमाश विद्यार्थियों का, बदमाश कोई भी गुंडा मवाली किसी कंडीशन नहीं, लाओ गोली निकालो मार दो, बस एक ही कंडीशन हमको प्राप्त करना है, बस। वो सोचता समझता नहीं है, ठीक। ध्यान दीजिए, इसलिए ध्यान दीजिए, ये 2 तरह की कंडीशन है। मेरा विश्वास है कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कि कैसे तोड़ना है, कैसे इसका रिप्रेजेंट करना है, बहुत सारे मैथ्स हैं, ठीक। थैंक यू।